मेहरबानों, कृष्ण सुदामा के इतिहास से कुछ रागनी मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। भगवान तो सदैव ही अपने भक्तों को संकटों और दुविधाओं के भंवर से निकालते हैं। भक्तजन चाहे पिता स्वरूप समझकर उनमें श्रद्धा रखते हों, चाहे माता के रूप में, चाहे भाई के रूप में या मित्र के रूप में। तो एक समय का जिक्र है कि ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दोस्त थे। पाठशाला में साथ साथ पढ़ा करते थे। उनके सच्चे भक्त भी थे। दिन गुजरते गए। एक लंबे समय से दोनों मित्र कभी मिले भी नहीं थे। भक्त सुदामा द्राविड़ देश में विदर्भ नगर में टूटे छप्पर के घर में कंगाली के दिन बिता रहे थे। बड़ा परिवार था, 4 बच्चे थे। उधर श्री कृष्ण भगवान 3 लोक के स्वामी प्रजापालक द्वारका में राज किया करते थे। सुदामा की दशा दीनहीन व दयनीय थी। प्यारे भाइयों, दरिद्रता व टोटे में इंसान की जीते जी मौत हो जाती है। अच्छे भले आदर्श व सुचरित्र इंसान की कीमत 2 कौड़ी की रह जाती है। इस हालत में दुनिया की कोई खुशी उसको आनंद नहीं देती। संसार में चारों ओर उसे अंधेरा दिखाई देता है। भक्त सुदामा के घर में 2 दिन से भोजन नहीं बनाया गया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। सुदामा जी की इस नाजुक स्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है। दक्षिण दिशा में देश द्राविड़, विदर्भ नाम नगर था। राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, पण में सरकार डर था। पण में सरकार डरे था। दक्षिण दिशा में देश द्राविड़, विदर्भ नाम नगर था। राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, पण में सरकार डर था। पण में सरकार डरे था। शहर में भक्त सुदामा दिन और रात रहा करता। महादिलदरी टोटे के माँ भारी कष्ट सहा करता। गुरु भाई श्री कृष्ण जी के गुण सब आप लहा करता। पण में सर की भक्ति करता भी फंदे भी खाया करता है। फंदे भी खाया करता। बाहर शहर के भक्त सुदामा, ओ बाहर शहर के भक्त सुदामा की कुट्टी छान का घर था। राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, पण में सरकार डर था। पण में सरकार डरे था। दक्षिण दिशा में देश द्राविड़, विदर्भ नाम नगर था। राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, पण में सरकार डर था। पण में सरकार डरे था। ब्राह्मण सुदामा महाकंगाली और टोटे में गुजारा किया करता था। फिर भी भगवान कृष्ण में भरपूर श्रद्धा थी। अधिक से अधिक समय भजन पूजन में कृष्ण जी की महिमा के गुणगान में बिताता था। अब तो गरीबी की हद हो चुकी थी। भोजन के अभाव में पिछले 2 दिन से उपवास चल रहा था और तीसरा दिन कैसे गुजरना है क्या पता था।
हाँ सुबह उठ के भक्त सुदामा गंगा नहाया करता, गुरु भाई श्री कृष्ण जी की महिमा गाया करता। दिन का भाग तीसरा रह जा जब घर आया करता, बासी कुसी रोटी मिल जाते उसने खाया करता, उसने खाया करता। भला दो उपवास बीत गए अनबिन, दो उपवास बीत गए अनबिन, तीजा सूरज शिखर था, राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। दक्षिण दशा में देश डरा मेरे नाम नगर था, राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। भक्त सुदामा की पत्नी जिसका नाम सुशीला था, वह शील स्वभाव की सुगढ़ धैर्यवान पतिव्रता औरत थी। ऊंच नीच का मान मर्यादा का पूरा बंधन निभाती थी। अब तो वह भी टोटे में बहुत परेशान हो चुकी थी, फिर भी अपने पति की सेवा भाव में, बच्चों के पालन पोषण में कोई कसर नहीं रखती थी। इस तरह से सती सुशीला पत्नी उसकी बारी दुख भरती थी, पतिव्रता का धर्म जान सरे चरणों में धरती थी। कदे पतिव्रता धर्म बिगड़ जा यूं मन में डरती थी, पति रूप पने में सर समझ के टहल किया करती थी, टहल किया करते थे। श्री कृष्ण के चरणा के माँ, श्री कृष्ण के चरणा के माँ, निर्धन ब्राह्मण का सर था, राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। दक्षिण दिशा में देश धरा मेरे नाम नगर था, राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। टोटे के माँ, टोटे का बुरा हाल देख जंग जोवन लगी सुशीला, राखोर मच्छी के मादानी टोहवन लगी सुशीला, बालक बच्चे भूखे देख जी खोवन लगी सुशीला, लक्ष्मी चंद गुरु के आगे दुख रोवन लगी सुशीला, रोवन लगी सुशीला। मंगे राम अगाड़ी आ गया हो, मंगे राम अगाड़ी आ गया, सुन सा घना फिकर था, राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े, परमेश्वर का डर था,
स्नान ध्यान पूजा पाठ के उपरांत छप्पर के एक कोने में शांत भाव से बैठ जाया करते थे। महाकंगाली की इस हालत में बड़ी नाजुक स्थिति थी सुदामा जी की। कभी कुछ कहना भी चाहते थे तो शब्दों में इतना जोश नहीं था कि उनकी जबान को तरंगे दे और उनका मुंह खुल जाए। कोई विचार, कोई तरकीब उनके दिमाग में टकराती नहीं थी। मन व्यथित, दुखी था। किससे कहें, क्या कहें, कहां जाएं, कुछ समझ नहीं आता था। महसूस करते थे कि जैसे उनका मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर सब बूढ़े हो चले हों। शरीर की हड्डियां चरमरा गई थी गृहस्थी के पालन पोषण करने के भारी बोझ के नीचे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक दिन कहने लगी अपने पति से कि पतिदेव, एक बात याद मेरे आ गई, सुनो मेरे भरतार, जो तू माने तय मेरी, मारा हो जा बेड़ा पार। सुदामा जी का ध्यान पलटा, मौन टूट गया। कहने लगे मिश्राणी से कि क्या बात याद आ गई तेरे, बोल, तू भी बोल। तो सुशीला क्या कहने लगी, कहा करो थे पिया जी से कृष्ण मेरा यार हो, उसके धोरे चला जाइए, तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। कहा करो थे पिया जी से कृष्ण मेरा यार हो, उसके दौरे चला जाइए, तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। पतिदेव, आपका मित्र श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वह गिरते हुए को थाम सकता है। आपत्ति के समय एक वही तो है जो रक्षा करता है और अपने भक्त के बदले में तो अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है। और क्या कहने लगी मिश्राणी, अपना हाथ देनिया से मानस ने दुख और सुख वो दिन रात देनिया से, भगता के बदले में वो अपना साथ देनिया से, भीड़ पड़ी में सज्जन मेरे वो साथ देनिया से, भीड़ पड़ी में सज्जन मेरे वो साथ देनिया से। देना चाहवे ते उसके धन के, देना चाहवे ते उसके धन के, भरे रहे भंडार हो, उसके धोरे चला जाइए, तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। दया करो थे पिया जी से कृष्ण मेरा यार, उसके दौरे चला जाइए, तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। कहने लगी मिश्राणी अपने पति सुदामा जी से कि पति जी, वो कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, उसकी माया परंपार है, किसी को सुख और किसी को दुख,
कभी खुशी और कभी गम वही देता है। वह प्रजापालक है, उसे हर जीव का पूरा पूरा ख्याल है। आप उनके पास जाओ, क्योंकि आपका बचपन का मित्र है, तो जरूर आपकी सहायता करेगा। ये कहने लगी। कदे की रात अंधेरी दे, तू पर छाया माया किसे ने धन की ढेरी दे। किसे ने दुख दे किसे के ऊपर गाल वो घेरी दे। कणकीड़ी और मन हाथी ने वो शाम सवेरी दे। कणकीड़ी और मन हाथी ने वो शाम सवेरी दे। सबकी खबर लेनिया से वो, सबकी खबर लेनिया से वो, सत्या कृष्ण मुरार उसके धोरे चला जाइए। तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। दया करो से तेरा दिल है कृष्ण मेरा यार। उसके दौरे चला जाइए। तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। डांटेगा ऊंच नीच का ख्याल करे ना, न्यारा पाटेगा। जो मन सोहे दे देगा, मूल नहीं नटेगा। उसके दौरे चला जाने पाप सभी काटेगा। उसके दौरे चला जाने पाप सभी काटेगा। तेरा मेरा ना पिया जी, तेरा मेरा ना पिया जी, वो सबका ही साहूकार हो। उसके दौरे चला जाइए। तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। दया करो देवी आदि से कृष्ण मेरा यार। उसके दौरे चला जाइए। तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार। तेरा टुच्ची छान से तेरे महल बना दे, धन से भर दे वो खुद भगवान से। अपना मेरा तेरा नाम से सबका ध्यान से। शरण गए की शर्म करेगा वो शक्तिवान से। शरण गए की शर्म करेगा वो शक्तिवान से। लक्ष्मी चंदू चला जाइए, लक्ष्मी चंदू चला जाइए। दिव्य क्यों लावे से बार उसके दौरे चला जाइए। तेरा
पति जी तेरा उसका प्यार करा करो देविया जी से कृष्ण मेरा यार उसके दौरे चला जाइए तेरा उसका प्यार पति जी तेरा उसका प्यार। अपनी पत्नी सुशीला की बातों को सुदामा जी ने बहुत गौर से सुना और महसूस किया कि जैसे उसके बदन में एक नई लहर सी दौड़ गई हो। उसकी मंद मंद चमकती आंखों में जैसे नया तेज आ गया हो, जैसे कि उसकी इस अंधेरी मन रूपी झोपड़ी में एक नई आशा रूपी सूर्य की किरण मार्ग की व्याधाओं रूपी फूस पत्तियों से छनकर दुखी मन के अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी हो। निराशा की बेहोशी में डूबे सुदामा को अब नई चेतना आई। कहने लगा मिश्राणी से कि मिश्राणी, वैसे तो कृष्ण के पास में जाने में मेरा कोई हर्ज नहीं और मैं वहां जाने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन एक बात सोच कि मुझे इस बात का डर है कि मेरे इस फटे हाल में देखकर कभी ऐसा ना हो कि मेरा गुरु भाई मेरा मित्र कृष्ण मुझे ना पिछाने, क्योंकि द्रोणाचार्य के ऊपर भी भीड़ पड़ी थी और उसके मित्र राजा द्रौपद ने पहचानने से इनकार कर दिया था। संकट में प्यारे मित्र नाती गोती सब किनारा कर जाया करते हैं, यानी कि टोटे में कोई बिरला ही हिमाती होता है। मैं कुछ धन द्रव जाकर के मांग भी लूं और अगर टाल कर दी तो और भी मरना हो जाएगा। और के कहने लगा, कृष्ण धोरे जान में कुछ हरज नहीं, मेरी नार मन डर नाटन का लगे, मन डर नाटन का लगे। कृष्ण धोरे जान में कुछ हरज नहीं, मेरी नार मन डर नाटन का लगे, मन डर नाटन का लगे। कहे मिश्राणी मैं चौकस जाऊं, कुछ धन द्रव मैं जरूर मांग के लाऊं, कदे आऊं नहीं पिछाण में मेरा जाना हो बेकार, मन डर नाटन का लगे, मन डर नाटन का लगे। कृष्ण धोरे जान में कुछ हरज नहीं, मेरी नार मन डर नाटन का लगे, मन डर नाटन का लगे। का सारे जग में से सऊकारा, उदारा लेके खान में के न चकरे सौकार, मन डर नाटन का लगे, मन डर नाटन का लगे। कृष्ण धोरे जान में कुछ हरज नहीं, मेरी नार मन डर नाटन का लगे, मन डर नाटन का लगे।
आखिर भगवान भगत का पाना कृष्ण मुरारी बहुत घना से शाना के जाना से घनिहान में कुल लाऊंगा घड़ी चार मने डर नाटन का लगे मने डर नाटन का लगे कृष्ण गोरे डार में कुछ फर्ज नहीं मेरी डार मने डर नटन का लगे मने डर नटन का लगे मान सिंह गुरु कर लो ऐसे आनंद ओ कटे जाएंगे थारे दुख के सारे फंदे ओ लक्ष्मी चंद के छंद ते सैराजी सब नर नार मने डर नाटन का लगे मने डर नाटन का लगे कृष्ण गोरे डार में कुछ हर नहीं मेरी नार मने डर नाटन का लगे मने डर नाटन का लगे। कृष्ण से कुछ मदद प्राप्त करने की इच्छा से अपनी मिश्रानी के कहने सुनने और समझाने से सुदामा घर से चल देता है। चलती दफे मिश्रानी ने सुदामा के पल्ले में चावल बांध दिए क्योंकि और कुछ फल मिठाई आदि के लिए तो पैसे थे नहीं और सामाजिक तौर तरीके से कुछ न कुछ खाने की सामग्री का होना जरूरी भी था। अपने फटे पुराने वस्त्रों में टूटी जूतियों को पहने हुए लज्जा सी महसूस करते हुए डरता हुआ सा मंदी मंदी सी चाल से सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुंच जाता है। डोडी पे संतरी ने रोक लिया, पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किससे मिलना है। सुदामा ने अपना सारा परिचय दिया और कृष्ण जी यानी के अपने बचपन के मित्र से मिलने का मकसद बताया तो द्वारपाल को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा कि अच्छा हे ब्राह्मण, आप यहीं बाहर ठहरो, मैं कृष्ण जी से पूछ कर आता हूं कि आपसे मिलना है या नहीं। तो डोडीवान कृष्ण जी से जाकर सुदामा के बारे में क्या कहता है। लितरे भाटे कपड़े सुदामा नाम बतावे से गहरा भीतर आवण की कुछ लुकमा काम बतावे से लितर फाटे कपड़े सुदामा नाम बतावे से गहरा भीतर आवण की कुछ लुकमा काम बतावे से लितर फाटे वस्त्र सुदामा नाम बतावे से गहरा भीतर आवण की कुछ लुकमा काम बतावे से लितर फाटे वस्त्र।
ढंग से बात करे से अकल बंद वो शाना से मन बूझी तू बोला मन कृष्ण धोर जाना से सुंदर चेहरा कोल रसीला मेला भेष पुराना से मस्तक ऊपर तिलक चढ़ा सही ब्राह्मण कैसा बाणा से मस्तक ऊपर तिलक चढ़ा सही ब्राह्मण कैसा बाणा से बालकपन की यारी सच्ची बालकपन की यारी सच्ची तने सुंदर श्याम बतावे से सर फाटे वस तर सुदामा नाम बतावे से रावण के लक्ष्मण का बतावे से सर फाटे वस। डोडीवान कहने लगा कृष्ण जी से कि भगवान वह गरीब ब्राह्मण सुदामा आपको अपना पाठशाला का मित्र बताता है और साथ साथ आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहा है और आग्रह करता है कि मैं कृष्ण जी के दर्शन जरूर करूंगा। और के बोला हाँ तुमने तीन लोक का भगवान दाता सही बतावे से प्रजा पालक करता सीड़ा दाता सही बतावे से भूमंडल में माया धर्म का खाता सही बतावे से अपना प्यारा राम भगत का नाता सही बतावे से अपना थारा राम भगत का नाता सही बतावे से न्यू बोलिया मैं तो तरस करूंगा न्यू बोलिया मैं तरस करूंगा हाँ सच्चा दाम बतावे से जेल तर फाटे वस तर सुदामा नाम बतावे से मेरा प्यारा से हरे दरस बिन दरवाजे पे खड़ा खड़ा दोबारा से मने नजर से काट लिया तेरे दर्शन करना चारा से न्यू कह दियो के बाहर खड़ा वो भक्त सुदामा से न्यू कह दियो के बाहर खड़ा हो भगत सुदामा से बड़ी बड़ाई कर रहा से बड़ी बड़ाई कर रहा से तन कृष्ण राम बतावे से तुझे सर फाटे वस तर सुदामा नाम बतावे से लक्ष्मी चंदू कहरा से हम कृष्ण के आधार हैं हृदय बीच समाये रहते करा रहो चाहे बार हैं
एक मिनट ना नारे पाते कर आपस में प्यार रहे, संग में खेले संग में खाए बालकपन के यार हैं। संग में खेले संग में खाए बालकपन के यार हैं। बालकपन से आज तलक का बालकपन से आज तलक का हाल तमाम बतावे से, चुकेल तर भाग्य वस थर सुदामा नाम बतावे से। केरा बेचार रावण के तुझे लक्ष्मण का बतावे से, चुकेल तर भाग्य वस थर। कृष्ण जी ने जैसे ही द्वारपाल से सुदामा जी की बात सुनी, तुरंत अपनी गद्दी छोड़कर दरबार से बाहर चले आए और अपने मित्र से गोली भर के बड़े प्रेम से मुलाकात करी। दो मित्रों के प्यार का यह दृश्य देखकर दरबारी लोग चकित रह गए। परात में कृष्ण जी ने पानी मंगवाया और सब उनके पैर धोए। बरसों पुराने बचपन के समय के एक के बाद एक सीन उनकी आंखों के सामने झूमने लगे। आनंद के अथाह सागर में दोनों मित्र खो गए। कैसे भला? लाई कोन्या वार भाज के दरबाराते बाहर भाज के, आता देखा यार भाज के जटकोड़ी भरली। लाई कोन्या वार भाज के दरबारात बार भाज के, आता देख यार भाज के जटकोड़ी भरली। आत्मा श्री कृष्ण की ज्योति खिलकी आज बदन के, खुशी आत्मा तेरे कृष्ण की। खुशी रे आत्मा श्री कृष्ण की, मन की व्याधा दूर भागेगी, सच्चे प्रेम की प्यास लागेगी, दोनों ओर तय झाल जागेगी, तन में भीतर लाई को नवार भाज के दरबारात बार भाज के, आता देख यार भाज के जटकोड़ी भरली। अपने मित्र से मिलकर भगवान कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि उनको और किसी बात की सुध ही नहीं रही। कभी उनकी गोली भरते, कभी उनकी गर्दन अपने कंधे पर रखते और कैसे कैसे भगवान अपने मित्र को प्यार कर रहे थे। भगवान हुआ दूसरे ढंग में, खुशी हुई एक एक अंग अंग में। भगवान हुआ दूसरे ढंग में, खुशी हुई एक एक अंग अंग में। खुशी रह हुई एक एक अंग अंग में। उमंग में भर के सुदामा जी के, जो गर्दा फिर के सुदामा जी के, लाड करके सुदामा जी के नार खबे पे धरली। लाई को नवार भाज के दरबारात बार बार
दिना में भेजा साथी, कृष्ण जी से आपका ही माती। गणे दिना में भेजा साथी, कृष्ण जी से आप ही माती। छाती से ती मिला के छाती, सीड़क सी कर ली। लाई को नवार बाज के, दरबारात बार बाज के, पता दे गया बाज के, दस्तोरी बली। लक्ष्मी चंद आनंद में बात, गुरु की सेवा कर दिन रात। लक्ष्मी चंद आनंद में बात, गुरु की सेवा करे दिन रात। गुरु की सेवा करे दिन रात। ठीक बात को ना थामी की, कार दूर करी बदनामी की। एक क्षण में अंतर्यामी की, जट सुरती फिरली। लाई को नवार बाज के, दरबारात बार बाज के, पता दे गया बाज के, दस्तोरी बली। कृष्ण जी ने सुदामा का भारी सत्कार किया और कई दिन तक अपने पास में रखा। उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, उनकी खूब सेवा की। कुछ धन पैसा मांगने की बात सुदामा जी ने शर्मिंदगी के कारण नहीं कही, और कृष्ण जी ने भी इस लेने देने के संबंध में कोई बात नहीं करी, क्योंकि वे तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि सुदामा को क्या चाहिए और मुझे क्या देना चाहिए। भवन निर्माण कला यानी शिल्प कला में पारंगत देवता विश्वकर्मा बुलवाया। उसको कृष्ण जी ने आदेश दिया कि जाओ, सुदामा के घर जाओ, वहीं उनका एक आलीशान महल बनवाओ। लेकिन इस बात का पता सुदामा जी को नहीं लगने दिया। और किस तरह का महल बनवाया? द्राविड़ देश में रहे सुदामा, उस ब्राह्मण का सुनो बयान। जाके उसका महल बना दो, जिसकी सबसे सुंदर शान। द्राविड़ देश में रहे सुदामा, उस ब्राह्मण का सुनो बयान। जाके उसका महल बना दो, जिसकी सबसे सुंदर शान। चार दीवारी जो कर देना, भीतर कमरे सारे हों। अलग अलग दरवाजे ला दो, बैठक नोहरे नारे हों। रंग बिरंगी छात बना दो, बीच में चांद सितारे हों। काले पीले रंग गुलाबी, रंगा के चमकारे हों। किस्सा बना दे महल अनूठा, किस्सा बना दे महल अनूठा। देखन आवे जगत जहान, जाके उसका महल बना दो, जिसकी सबसे सुंदर शान। भारत देश में रहे सुदामा, युद्धम्बर का सुनो बयान। जाके उसका महल बना दो, जिसकी सबसे सुंदर शान।
गलीचे सब कमरा में कई कई बिछना पिलंग निवार पितर बाहर संतरी पावे दरवाजे पे पहरेदार दरवाजे पे गऊ की मूरत दही काटता दिखेदार जड़ में मंदिर ठाकुर जी का ब्राह्मण रोज करें प्रचार चरना व्रत बटे रोजाना चरना व्रत बटे रोजाना भक्ता ने मिल जा भगवान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान धरती में रहे तो जामा उद्दाम का सुनो बयान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान देखने आला मौका पहला में पहल सुदामा ब्राह्मण का देखेगा जब एकदम जा दिल दहल सुदामा ब्राह्मण का ज्ञान रूप के साबन ते कटे मैल सुदामा ब्राह्मण का कोई बुझे ते बता दियो यो महल सुदामा ब्राह्मण का सुदामा जी का महल बना दे सुदामा जी का महल बना दे दूर बगा दे टूटी छान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान धरती में रहे तो जामा उद्दाम का सुनो बयान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान एक कोठड़ी गन की नारी कपड़े उसके बेसुमार अलग रसोई रह रसोईया भोजन रोज करे तैयार जी बूरा के बरोच बच्चे सौदा लेना नहीं उधार तन माया का ओढ़ रहना बन जा नगरी का सरदार लक्ष्मी चंद के काम शुरू कर लक्ष्मी चंद के काम शुरू कर माया ले जा बे अनमान जाके उसका महल बना दे जिसकी सबसे सुंदर शान धरती में रहे तो जामा उद्दाम का सुनो बयान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान कई दिन तक रहते सहते सुदामा जी को अपने बच्चों का ख्याल आ गया और चलने की इजाजत मांगने लगे। वैसे भी वहां रहते रहते निराश हो गए थे क्योंकि खुद अपने मुंह से तो कुछ मांग नहीं पाए और कृष्ण जी ने भी इस संबंध में कोई बात नहीं चलाई। सुदामा के घर चलते समय कृष्ण जी ने ध्यान किया कि उनके पल्ले में कुछ बंधा है। कहने लगे, कृष्ण जी मित्र, ये दिखाओ आपके पल्ले में क्या है। मेरी भाभी ने मेरे खाने के लिए क्या भेजा था। सुदामा ने सकुचा कर थोड़े से चावल कृष्ण जी को दे दिए जो उसे उसकी मिश्रानी ने कृष्ण जी के खाने के वास्ते दिए थे। कृष्ण जी ने चावलों के फंके मारने शुरू किए और जब 2 फांके मार लिए तो उनकी पत्नी रुकमन ने गुस्से में आकर उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि एक फंका चावल खाने का अर्थ था सुदामा को 1 लोक का स्वामी बना देना।
अतः 2 फंकों में सुदामा को 2 लोक का स्वामी बना दिया गया था। बस केवल 1 लोक ही तो बचा था। रुक्मन कहने लगी कि नाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने लिए भी कुछ रखोगे या सब कुछ अपने दोस्त को ही लुटाओगे? और क्रोध में आकर रुक्मन कृष्ण जी में अनेक दोष निकालती हुई क्या कहने लगी? चिलतर सुन राखे तू मर्द चिलतर कर जाने, यादू कुल की कौन असल जो सबका पेट भर जाने। तीर चिलतर सुन राखे तू मर्द चिलतर कर जाने, यादू कुल की कौन असल जो सबका पेट भर जन्म से देखूं सू तू धोखेबाज सदा का से, कदे नाच दिखावे कदे मंगता बन जा तू बेला सदा का से, कदे चंदे बंधे मोर बने पिया तू बेता सदा का से। दुर्दिन ते तने जानू सू तेरा छलकारा सदा का से, कद जाके उल्टा आवे कोना, जाके उल्टा आवे कोना, कद डूबे से कद तिर जाने, या तो कुल की कौन असल जो सबका पेट भरे जाने। तेरा तेरा तर सुन राखे तो मर्द चलकर कर जाने, या तो कुल की कौन असल जो सबका पेट भरे जाने, या तो कुल की कौन असल जो सबका पेट भरे जाने। कदे शक बन जा तू, कदे शक बन जा कदे मख बन जा पिया, जात जमात तेरे को ना, निराकार तू सब में रमता, इंद्री का तेरे को ना, बिरगुयाली झूठी बातें आ लगी ला तेरे को ना, कदे पेड़ में कदे फूल में ये डाली पाते रे कोना, कदे लड़े कदे भाज दिखा दे, कदे लड़े कदे भाज दिखा दे, हाँ भर ले कदे फिर जाने, जातो कुल की कौन असल जो सबका पेट भरे जाने। तीर दिला तर सुन राखे तो मर्द चलकर कर जाने, या तो कुल की कौन असल जो सबका पेट भरे जाने, या तो कुल की कौन असल जो सबका पेट भरे जाने। प्रेमियों, कृष्ण सुदामा के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। आगे की रागनी आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे।